बहुत दिनों से चर्चा थी कि रणबीर कपूर की एनिमल आने वाली है। संदीप रेड्डी बांगा, जिन्होंने इससे पहले कबीर सिंह बनाई थी, और कबीर सिंह जो है वो बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो इन दोनों के नाम के साथ ही चर्चा थी कि इस बार ही किस तरह की फिल्म लाने वाले हैं। और जो ट्रेलर आया था, ट्रेलर ने धमाल मचा दिया था और लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। जिस तरह की उसमें जिस तरह से हिंसा दिखाई गई थी, या जिस तरह से उसमें फादर सन रिलेशन दिखाए गए थे, या जिस तरह से हीरोइन को हीरो ट्रीट कर रहा है वो दिखाया गया था, उन चीजों ने थोड़ी बहुत हलचल तो मचाई ही थी। और अब जब फिल्म आई है, तो इस फिल्म को बहुत अच्छी ओपनिंग मिली है उस ट्रेलर की वजह से। और हम बात करते हैं आज कि फिल्म कैसी है। तो एकदम सबसे पहले सबसे मुद्दे की बात कि ये फिल्म देखने जैसी है। ये ऑर्डिनरी बॉलीवुड फिल्मों की तरह नहीं है, जिसमें आपको कहानी ढूंढने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, या जिसमें हीरो जो है वो एक आम रोमांटिक या एक्शन जिस तरह से होता है वो उसमें यहाँ पर मुब्तिला दिखाई दे, उस तरह से नहीं। ये बहुत अलग तरह की फिल्म है। इस लिहाज से अलग है कि ये पूरी जो फिल्म है, एक मर्दवादी नजरिए से बनाई गई फिल्म है। हालांकि इसकी कई लोग आलोचना भी करेंगे कि एक अल्फा मेल की कहानी है। ये अल्फा जो हीरो है, जो अपने आप को अल्फा मेल कहता है यहाँ पे, और वो ये बताता है कि जो एक रोमांटिक आदमी होता है, जो एक आम आदमी होता है, वो किसी महिला को या जिससे वो प्रेम करता है उसको बचा नहीं सकता, और वो अल्फा मेल ही बचा सकता। तो ये एटीट्यूड है उस महिला के प्रति। लेकिन वो कहानी की साइड में है। असली मुद्दा जो है उसके इस तरह के अल्फा मेल जो अपने आप को बता रहा है, उसके होने की सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है, वो ये है कि उसको बचपन में पिता का प्यार नहीं मिला। वो एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, और वो बार बार चाहता है कि उसके पिता जो है उसकी तरफ ध्यान दें, उसकी बात सुने। वो उनके बर्थडे पे जा रहा है, लेकिन पिताजी को अपना ही बर्थडे सेलिब्रेट करने का समय नहीं है, बच्चों के साथ में वो सारी प्रिपरेशन धरी रहेगी। तो इस तरह, हालांकि इस लिहाज से देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग या नया नहीं लगे। लेकिन यहाँ से वो जो हीरो का कैरेक्टर डेवलप होता है, जहां वो ये कहता है कि मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ, और क्योंकि पिता के पास समय नहीं है उसके लिए या परिवार के लिए, तो उनको प्रोटेक्ट करना जो मेरी जिम्मेदारी, वो अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह से वो अपनी जिस लड़की से प्यार करता है उसको कहता है कि नहीं, मैं प्रोटेक्ट करूंगा और अल्फा मेल हूं मैं। तो इसके आसपास सारी चीजें बुनी गई और कहानी वहां टर्न लेती है जहां पर उसके फादर पर जो है एक अटैक होता है, उनको जान से मारने की कोशिश होती। तो यहाँ से वो पूरी तरह से उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसके पिता के ऊपर जो है जानलेवा हमला किया। लेकिन यहाँ पर फादर और सन का एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट है। उसके पिता उसकी इस हरकतों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो अपनी पत्नी से और घर में कहते हैं कि हमारे घर में एक क्रिमिनल है। तो कहता है मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं अपने तरह से फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो कुल मिला के ड्रामा इतना ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस फिल्म में है, ये बहुत ही खूनी खूंखार ढंग से जो हीरो दिखाया गया है, वो मतलब इस तरह से मारकाट और इस तरह से करता है, हत्याएं करता है, जिसको आप कहते हैं कि गाजर मूली की तरह काटना, जो एक मुहावरा है, शायद उससे भी ज्यादा मतलब। और उसके अंदर किसी तरह का इस चीज को लेके गिल्ट नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको इस फिल्म में पुलिस या ऐसी कोई सिस्टम जैसी कोई बात दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो एक सबसे अमीर, हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी का बेटा है और वो कुछ भी कर सकता है। तो हालांकि आप इसे खामी कह सकते हैं, लेकिन जो इस फिल्म में प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से रणबीर कपूर को संदीप बांगा ने प्रेजेंट किया है इस फिल्म में, वो कमाल है। दरअसल ये फिल्म जो है पूरी पूरी रणबीर कपूर की फिल्म है। और जिस लुक में वो नजर आए हैं, उसके उनके दो तीन लुक आपको दिखेंगे। एक जिस तरह से स्टाइलिश ढंग से उनको पेश किया गया है। बहुत समय बाद आपको हिंदी सिनेमा के पर्दे पर जो अभी तक दिखता था सिर्फ साउथ में, जो हीरो लार्जर देन लाइफ जो नजर आता था, एक लंबे समय के बाद में यहाँ पे आपको रणबीर कपूर को देख के लगे कि ये लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है। तो शायद यही वजह है कि जब फिल्म शुरू होती है तो उनके नाम के आगे सुपरस्टार रणबीर कपूर जो है वो लिखा हुआ है। तो फिल्म की कहानी मुद्दे के जो एकदम बताइए आपको, वो इसी इससे ज्यादा नहीं है, वो इसी के आसपास सारी चीजें। लेकिन जिस तरह से कहानी यहाँ खुलती है, लेयर्स में खुलती है। ये एक एक जिसको हम बोलते हैं कि लीनियर स्टोरी भी नहीं है, लेयर्स में खुलती है। और आपको एंगेज रखती है कई बार। हालांकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी लगता है कि ये क्या हो रहा है। पर अच्छी बात ये है कि फिल्म खत्म होते होते जो है वो आपको तमाम सवाल जो आपके मन में उठ रहे होते हैं, उन सबका जवाब जो है ये फिल्म दे देती है। हाँ, और लास्ट में ये भी आपको बताती है कि इसका पार्ट 2 आने वाला है। और पार्ट 2 में जो है आपको एक नए रणबीर कपूर दिखेंगे, यानी
मैं ये समझ पाया हूँ कि आपको डबल रोल देखने मिलेगा रणबीर कपूर का। और जहाँ तक एक्टिंग की बात है तो निश्चित रूप से रणबीर जो है वो इस फिल्म में अपने समय के जो दूसरे उनके बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनसे बहुत बहुत आगे खड़े दिखाई देते हैं। शायद उनके वो जिस जगह इस फिल्म में पहुंचे हैं वहां अब किसी दूसरे को पहुंच पाने के लिए जो उनके समकालीन जिसे कहें कंटेम्पररी एक्टर्स हैं जो यंग एक्टर्स हैं उनको पहुंचने में बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो एक तो ये बात है। और दूसरी जो है इस फिल्म में बॉबी देओल के रोल की बहुत चर्चा थी। बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है, हालांकि बहुत छोटा सा रोल है। उन्होंने अच्छा काम किया है। अनिल कपूर जो है वो फादर के रोल में है, उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया है। रश्मिका मंदाना जिनको अब पुष्पा से बहुत नेम फेम मिला है हिंदी में, वो अच्छी लगी। उनके हिस्से कुछ दो तीन सीन आए हैं वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो इस फिल्म की थोड़ी कमजोर कड़ी जो है वो नजर आती है। तो खैर इसके बावजूद पूरी फिल्म क्योंकि जो है वो रणबीर कपूर के आसपास है और वो हर फ्रेम में छाए हुए हैं, तो अगर आप रणबीर कपूर के फैन है, अगर इस विमर्श में नहीं पड़ते हैं कि ये मर्दवादी सिनेमा है या इसमें स्त्री को जो है दोयम दर्जे का दिखाया है, हीरोइन का तो क्या रोल है, हीरो जो यहाँ पर एक फीमेल कैरेक्टर है उससे अपने जूते चाटने को बोलता, ये सारी चीजें ये सारे बहुत डिस्कोर्स के सब्जेक्ट्स हैं कि किस तरह से वो ट्रीटमेंट यहाँ पर जो डायरेक्टर ने जो है फीमेल एक्ट्रेस के साथ किया है या कहानी में वो किस तरह से दिखाई देती, तो वो एक अलग है। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि वो डिस्कोर्स अपनी जगह है, उस पर बहस हो सकती है बाद में भी, कोई बात नहीं है। क्योंकि इसी फिल्म में डायलॉग आता है जहाँ हीरो जो है वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब इसे दुर्भाग्य की बात है कि इस दुनिया में जो है मर्दों की ज्यादा चलती है। तो ये भी उन्होंने दिखाया है, पर वो सारी चीजें अलग है। कुल मिला के ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको एंटरटेन करती है, आपको बांध के रखती है। और बहुत समय से ये बड़ा चल रहा था कि साउथ का सिनेमा जो है वो अलग तरह का है, जैसा सिनेमा साउथ में बन रहा है वैसा हिंदी में अब नहीं बन रहा। ये फिल्म जो है एकदम उस जगह जाकर खड़ी होती कि जहां आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि एक बॉलीवुड की फिल्म है और उसी हाइट पे है जिस हाइट पर इन दिनों लोग साउथ की फिल्मों को देख रहे हैं और जो उम्मीद कर रहे थे। तो इसलिए इस फिल्म को जो है वो बिल्कुल जा सकता है, देखा जाना चाहिए, खास तौर पे रणबीर कपूर के लिए। और बाकी जो डिस्कोर्सेज की बात है वो आगे किए जा सकते हैं। उन पर भी कभी मौका लगा तो हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल जो है आप इस फिल्म को देखिए और अपनी राय जो है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैमिली में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो और अगले अगले रिव्यू के साथ। शुक्रिया।